नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। यार, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और पता नहीं कितने ऑपरेशन चली जा रहे हैं भारत के अंदर। आजकल मोदी साहब ना डॉक्टर बन गए, हर किसी का ऑपरेशन करते रहते हैं। एंड यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं। दीज आर टू ऑपरेशंस दैट आर गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ भारत। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर इज अब तो ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर मैं अपना व्यू डालूंगा, पथिकेत भाई जो हमारे साथ हैं उनसे भी पूछूंगा व्हाट डू यू थिंक। मेरे हिसाब से तो यार ऑपरेशन सिंदूर ऐसा है, अभी पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर हैज एक्सपैंडेड इट्स स्कोप इनटू जियोपॉलिटिक्स नाउ। क्योंकि आप टर्की, चाइना, बांग्लादेश, इन सब रीजन्स को आप इकट्ठा डाल रहे हो। जिस तरह के गवर्नमेंट से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भाई चाइना वाज फुली कल्यूसिव इन व्हाटएवर हैपेंड, चाइना के एयर डिफेंस पूरा सिस्टम लास्ट मोमेंट पे वहां पर लाया गया, ये सब चीजें भी बताई जा रही हैं, जैसे मैंने आपको एक सुबह के अपडेट में बताया ना। यहां पर देखिए, अगर आप तो इंडिया एक स्कोप एक्सपैंड कर रहा है। आउटवर्ड ऑपरेशंस, ऑपरेशन सिंदूर। इनवर्ड ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। सवाल ये उठेगा कि क्या ब्लैक फॉरेस्ट भी एक्सपैंड करेगा इनवर्ड फॉर अ लॉट मेनी मोर थिंग्स दैट नीड टू बी क्लीन्ड अप। बात करते हैं, पहले पता करेंगे ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या केक पेस्ट्री कौन सी है। पथिकृत भाई से नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार। सो एक्चुअली ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 2-3 months। और इंटरेस्टिंगली मैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज जब वो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो रही थी विद द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नेवल स्टाफ, हम लोगों के पास जो न्यूज में दिखा रहे थे कि बीएम इज मीटिंग देम। Simultaneously, the Home Minister was coordinating Operation Black Forest that time. And let me put it this way, हम लोगों ने we have heard, we have seen कि how that Operation Sindoor got executed, किस तरह से precision strikes हुई, किस तरह से हमारे air defense systems काम किए, to the extent कि it even intercepted ballistic missiles, और किस तरह से फर्स्ट द टेरर बेसिस की उसके बाद उनके पूरे एयर बेसिस की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी। Now that is one part which we have, we are aware of it now, and it has been a commendable job. उसके पीछे बहुत होमवर्क की जरूरत होती है। But when you talk about incidents or operations like Black Forest, Operation Black Forest is one name of a particular जो operation चल रहा है for the last say 2-3 months. लेकिन if you look at anti-Maoist operations for over the last several years, खास करके जब से अमित शाह जी होम मिनिस्टर बने हैं, if you look at the entire spectrum of anti-Maoist operation, it is equally difficult, क्योंकि आप जो यही वाला जो ऑपरेशन हुआ, दो ऑपरेशन, एक दो छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में where 31 Maoists were killed, और वहां पे they had huge manufacturing base for their mortar shells and small arms। Maoist के उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हुआ करते थे, दैट वो गढ़ है उनके। और द अदर वन इन द बीजापुर दांतेवाड़ा, उसके जो इर्द गिर्द इन छत्तीसगढ़। तो ये द अदर वन वाज इन द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर, एंड द सेकंड वन वाज विद इन छत्तीसगढ़। तो ये जो ऑपरेशंस होता है ना, जो कोबरा बटालियंस जाते हैं या डीआरजी जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है, जो वो होता है बेसिकली देयर ट्राइबल्स, दे एक्चुअली वॉक फॉर 30-40 किलोमीटर्स इन वेरी ह्यूमिड टेरेन। वो जो जंगल के अंदर जाते थे, दीज ऑपरेशंस आर हैपनिंग डीप इनसाइड dense forest जहां पे people have not ventured for decades, or the Maoists had complete control. So once you go there, humid terrain, all kinds of wild animals, matlab every few steps you will have a venomous snake or a scorpio, and you have to maintain that kind of silence, so that you don't get caught, क्योंकि उनके informers होते हैं, उनके booby traps होते हैं माओवादियों के। and then you go and you do the operations, look at the level of technical surveillance that was at work। इसमें भी बहुत टेक्निकल, ऐसा नहीं कि अंधेरे में जा रहा था। यू कांट डू ऑपरेशंस लाइक दैट। सो ये इतने सारे ऑपरेशंस हुए हैं विच आर वेरी लो प्रोफाइल, इसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता, हालांकि अभी हो रहा है। बट दीज आर ऑल टेक बेस्ड ऑपरेशंस, massive deployment of surveillance equipments, human intelligence, and then you do these operations। So what you have, and Operation Black Forest हम लोग बोल रहे हैं कि, and that has broken the literal backbone of Maoist bases within छत्तीसगढ़। अभी जितना एस्टिमेट है टोटल नंबर ऑफ जो माओइस्ट कैडर है अंडरग्राउंड जो मिलिटेंट्स है,
Yeah, you can call them terrorists. Around 2000 है, 1500 of them are in छत्तीसगढ़, बाकी it did कुछ उड़ीसा में, कुछ तेलंगाना में, इस तरह के हैं. तो but there was a time कि इनके basic strength used to be nothing less than 12 to 14, 15,000. और जब ये दो फॉर्म किए थे, let me give you an idea, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर और पीपल्स वॉर ग्रुप PWG, ये जो मर्जिंग हुआ था 2003-4 में, दैट टाइम दे हैड 42 सेंट्रल कमिटी मेंबर्स. आज वो गिर के 18 हो गया है. एंड वन ऑफ द टॉप गाय जो बसवराजू, जिसको केशवराव मारा गया, दिस गाय वाज द ब्रेन एंड द मैन बिहाइंड मैसिव ऑपरेशंस अगेंस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेस, जो अटैक्स, टेरर अटैक्स इनके ऊपर हुए थे. तो ये सारे ऑपरेशंस is not just about internal security. That is an important thing to understand. These are also, there is an external dimension to internal security, जो मैं हमेशा कहता हूँ. ये they were all funded by foreign NGOs. इनके हथियार के सप्लाई आते थे. They had big, वो जो कॉरिडोर बनाए गए थे ना ये लोग, एक टाइम था, there were 126 to 130 districts. तो वो पशुपति टू तिरुपति, दैट वाज द कॉरिडोर. तो नेपाल से पूरा सप्लाई आता था, वो पूरा तोड़ा गया. कैसे तोड़ा गया? नंबर वन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि NIA डिड अ लॉट ऑफ वर्क. ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करके इनके पास पैसा पहुंचता था, इनके जो पैसे बाहर इन्वेस्टमेंट में जाता था, उस पैसे से फिर इन्वेस्टमेंट के फिर रिटर्न आते थे. फिर वो जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर से एक्सटॉर्ट करता था, फिर वो जो एमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, जो फर्टिलाइजर से ये IED बनाते थे, उसका जो सप्लाई चेन था. फिर जो डायनामाइट्स होता है, जिससे आप वो पहाड़ तोड़ते हो, रॉक पत्थर तोड़ते हो, या फिर माइंस में यूज होता है, वो डाइवर्ट होता था. ये सारे सप्लाई चेन तोड़ा गया है. एंड देन यू हैड एक्सटेंसिव एप्लीकेशन ऑफ टेक बेस्ड सर्वेलेंस. फिर आपने सामने उन लोगों को रखा, मतलब फॉर द राइट कॉज, जैसे DRG है फॉर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फॉर छत्तीसगढ़, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप इन केस ऑफ उड़ीसा, तेलंगाना में ऑब्वियसली ग्रेहाउंड है, प्लस आपने बहुत सारे इंडिया रिजर्व बटालियंस तैयार किया. मोस्ट ऑफ दीज आर ट्राइबल्स, so they know the place, they know the terrains. Many of them are surrendered Maoists. They understand the tactics of the Maoists, and of course the Cobra battalions of CRPF or CRPF as a whole. इसमें I must say the kind of effort, the kind of sacrifice, the kind of valor जो CRPF के या DRG की भी जो असिस्टेंट कमांडेंट्स होते हैं, डिप्टी कमांडेंट्स होते हैं, या उनके कमांडेंट्स होते हैं, दिखाया, दैट इज प्रेज वर्दी. वो ज्यादा लाइमलाइट में आते नहीं है, बट इट्स रियली प्रेज वर्दी. सेकेंडली, आई वुड ऑल्सो mention the name of I would also mention the IPS officers in Chhattisgarh जो इनको लीड कर रहा था. That is also must be or it was all monitored from the top, from the office of the home minister. So इसमें भी एक्सटर्नल डायमेंशन है. ये फॉरेन एनजीओ को, ये आपको याद होगा, बहुत सारे ये जो FCRA है, FCRA से सारे जितने माओवादी और एनजीओ को ऊपर रोक लगाई गई थी, ये सारे एनजीओ एक टाइम जाता था माओवादियों के पास. देयर वाज अ मूवी कॉल्ड बस्तर, एक अदा शर्मा की एक मूवी आई है ना रिसेंटली, सम ऑफ दैट ग्लिम्स वाज देयर. एंड व्हाट इज डिफरेंट दिस टाइम इन जो भी अभी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, तो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन का नाम है, बट इस ऑपरेशन ने रीढ़ की हड्डी तोड़ी है पूरा. वो जो डेडलाइन ऑफ 31 मार्च 2026 है, उसके लिए दिस वाज द मोस्ट क्रिटिकल ऑपरेशन. एक टाइम था ये सारे अरुंधति रॉय जाते थे इनके इंटरव्यूज लेने, इनको बढ़ावा दिया जाता था. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपीए के टाइम भी एंटी माओइस्ट ऑपरेशन होता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस लेवल की डेडिकेशन और कन्विक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कि तोड़ना है इसको. छत्तीसगढ़ में 75 CRPF जवान को मारे गए थे. क्या हुआ? ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस उड़ा दिया गया था. मोर देन 150 पीपल डाइड इन वेस्ट बंगाल. क्या हुआ? ऑल दिस हैपेंड इन 2010. सो देयर वाज अ हाफ हार्टेड अप्रोच दैट टाइम. उस टाइम भी CRPF लड़ाई कर रहा था. इट वाज अ न्यू टेरेन. वहां पे छत्तीसगढ़ पुलिस लड़ाई तो कर रहा था, बट इट वाज नॉट, टाइम लगता है फॉर अ पुलिस फोर्स टू इवॉल्व. एंड दोज वर द टाइम्स ये CRPF के जवानों की जब मारे जाते थे, JNU में सेलिब्रेशन करते थे ये जितने अल्ट्रा लेफ्ट विंग स्टूडेंट्स यूनियन है. तो आप एक तरफ स्टूडेंट्स यूनियन जो लेफ्ट विंग है, जो नक्सली स्टूडेंट यूनियन है, उनको सेलिब्रेट करने देते हो इन द टॉप यूनिवर्सिटीज, और फिर आप
आपके जो आप ही के सैनिक है वो जाके लड़ाई कर रहा है, दैट मीन्स ये तो दोगलेपन है। आज क्या हुआ, यू आर नो मोर गिविंग एनी स्पेस टू दीज माओइस्ट सिंपथाइजर्स। कोई स्पेस नहीं दिया जाता इन द न्यूज चैनल्स। ये नाम आते हैं गौतम नवलखा, ये बहुत सारे ऐसे आते थे टेलीविजन चैनल्स में, जस्टिफाई करते थे। दे यूज्ड टू कॉल देम गांधीयन विद गन्स, गांधीयंस विद गन्स। अरुंधति रॉय की टर्मिनोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल किया था, गांधीयंस विद गन्स। लुक एट द वे यू कंफ्यूज द यंग जनरेशन। So Operation Black Forest is as important as Operation Sindoor, and both are obviously being monitored by the Prime Minister at the top. Because आपको सिक्योरिटी को सीरियसली लेना है, इफ यू हैव टू, यू कांट हैव अ हाफ हार्टेड अप्रोच जो पहले था। एंड हमारे अनफॉर्चुनेटली जब यूपीए के टाइम ये चलता था, मतलब एंटी माओइस्ट ऑपरेशन होता था, एट द टॉप इवन विद इन द गवर्नमेंट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो था, उसमें देयर वर पीपल हु आर सिंपथाइजर्स टू द माओइस्ट। दैट इज नो मोर देयर। सो ऑपरेशन सिंदूर इज अ रेड लाइन फॉर मेनी कंट्रीज लाइक टर्की, लाइक चाइना। टर्की के ऊपर जो वो सेलिबी या जितने ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो अभी रोक लगा दी जा रही है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, ये अभी अगर ग्रीस को अगर, मतलब ब्राह्मोस नहीं तो अगर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल दिया जाए या निर्भय मिसाइल दिया जाए, दैट विल बी पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। सो यू आर टेकिंग इट टू द न्यू फ्रंटियर। ये माओवादी जो, और ये देखो, द बैज ऑफ ऑनर फॉर द गवर्नमेंट मोदी सरकार, दैट दे हैव एक्चुअली डन समथिंग एंड समथिंग डिसाइसिव, वो है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो स्टेटमेंट आया कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, ये हो रहा है। उनका सीपीआईएम का एक स्टेटमेंट आया है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। जब भी आप देखोगे ना, कम्युनिस्ट जो है, जो पार्लियामेंट में भी बैठे रहते हैं, अभी तो पार्लियामेंट में शायद है भी नहीं ज्यादा, जो उछल रहा है कि नहीं नहीं ह्यूमन राइट वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स है, तब सोचो कि सरकार कुछ सही कर रहा है। और डीआरजी जो है, जो दैट लेड दिस ऑपरेशन, वो बसवराजू, और बसवराजू एक ऐसा नेता था, he was trained by the LTTE, और he used to move around with 25 security guards. तो इनको जिन लोगों ने मारा है ना, डीआरजी इज ऑल अबाउट ट्राइबल। तो ये ट्राइबल वेलफेयर की बात जो है ना, दिस इज अनदर नैरेटिव ऑफ द वोकिज्म। ट्राइबल वेलफेयर के लिए माओवादी आए हैं। माओइस्ट ने जिस तरह से ट्राइबल्स का एक्सप्लॉइट किया है, किसी ने नहीं किया। एंड डीआरजी इज, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जितने सारे उनके शायद 2000 2500 जो मेंबर्स है, दे आर ऑल ट्राइबल्स एंड दे वर एट द फ्रंट। सो सीआरपीएफ ने भी उनके, छत्तीसगढ़ पुलिस के भी बहुत सारे ऐसे यूनिट तैयार किया, सीआरपीएफ ने ट्रेन किया, दे आर ऑल ट्राइबल्स एंड दे आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस माओइस्ट आइडियोलॉजी व्हिच इज अ फॉरेन आइडियोलॉजी। Maoist ideology is a foreign ideology which is anti-India, which is anti-Indian constitution. So when you talk about Operation Sindoor or Operation Black Forest, government is making it very clear that when it comes to national security, we will not compromise. Half-hearted नहीं होगा, business as usual नहीं होगा। पहले एक जमाना था, माओइस्ट जो बोला जाता है, नहीं नहीं, they are against exploitation, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट, और माओवादी क्या करते थे? आप ये जितने सारे माओइस्ट रिडन एरियाज है, वहां पे अगर आप सड़क बनाने जाओगे, माओवादी वो सड़क बनाने देगा। आपको पता है क्या होता था? पहले तो पैसा लेता था, एक्सटॉर्शन, फिर उसके बाद एट डीप इनसाइड दे विल प्लांट अ माइन, उसके ऊपर रास्ता बनाने के लिए परमिशन देता था। देयर वर इंसिडेंट्स लाइक दैट। तो हैंड हेल्ड जो वो होता है कि एंटी माइन जो डिवाइस होता है, उसके वो यू कांट इवन कैच होल्ड ऑफ इट। सो इट वाज सरप्राइजिंग, जो रोड बनाया गया है, पेव्ड रोड है, कच्चे रोड नहीं, वो भी ब्लास्ट हो रहा है। इस, और माओवादी, हाउ मच मनी दे यूज्ड टू हैव? 2000-3000 crore was normal. All extortion money, exploitation of resources, सब कुछ किया इन लोगों ने। they were actually doing an operation to dismantle constitution of the country. कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति जो श्रद्धा प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा दिखाई है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है टू डिस्ट्रॉय माओइस्ट टेररिज्म एंड टू डिस्ट्रॉय पाक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बिकॉज बोथ आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। तब जाके ना आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बचा पाओगे, नहीं तो
सोमालिया अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता? बिकॉज देयर इज नो सिक्योरिटी गारंटी. सो ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में वी हैव टॉक्ड मच एंड इट डिजर्व्स ऑल द एप्रिसिएशन, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड हैज बीन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. उस टेरेन में माय हैट्स ऑफ टू द कोबरा बटालियंस और जो डीआरजी है, द काइंड ऑफ ऑपरेशंस दे डू इन वेरी डिफिकल्ट टेरेन. आपको पता है, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं. आई विल नॉट टेक मच टाइम. इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस, सो हाईटेक गैजेट्स के बारे में बात बताया जा रहा था. सो देयर वाज एन आईजी ऑफ कोबरा बटालियंस. ही केम एंड सेड कि मुझे ना बहुत बेसिक चीज चाहिए. व्हेन माय बॉयज गो फॉर ऑपरेशंस फॉर 2 वीक्स, वो नहाते नहीं है. So I need disposable. Imagine, I need certain kind of undergarments which are like वो antiseptic होगा. Because my boys will not be able to take bath for 15 days. I need kind of food which जो सड़ेगा नहीं 15 दिन तक. और imagine the biggest challenge in those places of छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो एरियाज है जहां पे dense forest is malaria. You don't know the kind of आपके ordinary ointments में काम नहीं होता. That kind. अच्छा, लास्ट, पहले क्या होता था, ऑपरेशन होता था, कैंप में वापस आ जाते थे फोर्सेस. नाउ यू गो एंड डू एन ऑपरेशन, फिर वहां पे आप फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना रहे हो, फिर वहां से 10 किलोमीटर बाद जा रहे हो, फिर वहां पे कंपनी ऑपरेटिंग बेस बना रहे हो. फिर ये जो एक कॉरिडोर बना के रखा था जिसको माओवादी बोलते थे लिबरेटेड जोन, मच लाइक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर. लिबरेटेड जोन, इमेजिन विद इन द कंट्री दे हैड लिबरेटेड जोन्स. दंडकारण्य जो एरिया है, वहां पे जाट के एक एक जगह पे बेस बना के बेस को एस्टैब्लिश किया, फिर वहां से फिर 10 किलोमीटर आगे गया. इट्स unimaginable the kind of sacrifice, the kind of things Cobra battalions and CRPF have done. And therefore I request, time has come. It might sound controversial, the time has come. The kind of valor the CRPF has shown, the Central Police, ITBP has shown, we should allow their guys to now go and head their own individual organizations. The CRPF DG, time has come, should be that has happened. That has happened. That has happened. Yesterday, Supreme वो Court has ADG ruled. ADG तक होता है, DG नहीं होता है. DG is always the IPS. Yes. Yesterday, the Supreme Court has ruled, and now they've said कि now this needs to get phased out in the next 1.5 years. There has to be organization-led leadership in all the CAPFs. Great. Absolutely. And I think I have nothing against the IPS. उन्होंने अच्छा काम किया है, especially अगर आप देखेंगे एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस, बट इनका भी एस्पिरेशन है. सो आई थिंक द सेंट्रल पुलिस फोर्सेस शुड हैव सेंट्रल पुलिस सर्विस करके कुछ होना चाहिए. दिस गाइज हैव रियली डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. सीएपीएफ जो करता है ना, जितने हमारी रेस्पेक्ट और श्रद्धा इंडियन आर्म फोर्सेस के प्रति है, उतना ही श्रद्धा हमारे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की तरफ होना चाहिए. उनका काम बहुत हार्ड होता है. 24/7 365 डेज दे आर इन डिफिकल्ट टेरेन. जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर होकर मणिपुर होता है, मणिपुर से ट्रांसफर होकर छत्तीसगढ़ होता है. सो रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम एंड नथिंग अगेंस्ट द आईपीएस. उन्होंने जिस तरह से लीड किया ऑपरेशंस, you know, that is also commendable. Back to you. Absolutely. And you know, as a matter of fact, ये चीज हम चैनल पे काफी टाइम से बोलते रहे हैं कि भैया we need to kind of talk about the factor कि भाई इनका अपना leadership होना चाहिए. And thankfully कल that has happened. And the technology and stuff like that, मेरे हिसाब से they need to be as armed as the infantry of the Indian Army. मेरे हिसाब से that should be the parity. So that I just want to add. Let me finish. So that it's during wartime, these forces can be used in the front, can be used for various different activities, and that's something which is very important. कि अगर आप देखें BSF, CRPF, all these guys need to be armed as much as mechanized infantry, if I may say that. नहीं, इसमें I just want to add and just to complement what you have said. Sorry, I was cutting you short. I should not have done that. Just to cut you short, just to add to what you have said is this, कि अभी अगर आप देखेंगे जिस तरह का वेपन सिस्टम्स कोबरा बटालियंस इस्तेमाल करते हैं या उनके पास जो गैजेट्स है, दैट इज ऑलमोस्ट एट पार, इफ नॉट एट पार, ऑलमोस्ट एट पार विद द टॉप एज इन्फेंट्री बटालियंस या फिर द घातक प्लेटून्स. मतलब होम मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर काफी मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम किया. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से. बट हाँ, और भी होना चाहिए, और भी होगा, बट ठीक ठाक
On that note, guys, thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, and please do if you can contribute towards this platform. All the details are in the description. और सबसे बड़ी चीज, we are very close to 500,000. Please make sure that you are subscribed. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.